अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि मेरे चैनल से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिल रही हैं, वो भी वेरीफाइड और क्रॉस चेक की हुई। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मुस्तरद तरीन मालूमात से आगाह कर सकें। आज बहुत अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए हैं। एक ही तरफ की चीज़ें, चूंकि अफगानिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम एक ही तरफ की चीज़ें कवर कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि फला अचीवमेंट्स हुई तालिबान की जानिब से या फला इलाके फतह किए गए। लेकिन इसके साथ साथ देखें तो तालिबान की स्ट्रैटेजी हमें दिन ब दिन बदलती हुई नजर आ रही है। तालिबान में कई बार कह चुका हूं कि ये 1994 या 1995 वाले तालिबान नहीं है, ये बड़े मुख्तलिफ तालिबान है और इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। खास तौर पर इनकी स्ट्रेटजी शिया मुसलमानों को लेकर बड़ी मुख्तलिफ है। शिया मुसलमानों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तस्वुर किया जाता था कि ये शिया मुसलमानों के और शिया मुसलमान डेफिनेटली इनकी हजारा बरादरी, मतलब जो वहां पर कल्चरल मामला थे, ये एक दूसरे के बड़े दुश्मन है और इनको एक दूसरे को मारे जाने की और खासतौर पर हजारा के काफी सारे लोगों के मारे जाने की इत्तलात आती रहती थी। लेकिन अब चीजें एकदम से बड़ी मुख्तलिफ हुई हैं। खास तौर पर इस्लामी अमारात के अंदर शिया मुसलमानों के लिए एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है, एक बड़ा मामला तय हो चुका है। नंबर वन मैंने आपको ये बताना है कि इस बार अफगानिस्तान के मुहर्रम में अलग क्या है और बड़ी अजीब चीज क्या है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन। नंबर टू, मैंने आपको बताना है नाज़रीन कि इस्तीफे की खबर मैंने आपको बताई थी कि अशरफ गनी को कहा गया और बीबीसी के सोर्स से मैंने आपको ये कंफर्म किया था कि अशरफ गनी को जो है वो इस्तीफे के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब अशरफ गनी के इस्तीफे को लेकर एक और अपडेट सामने आ चुकी है और वो भी यकीनी तौर पर बड़ी डेंजरस अपडेट है, उस बारे में मैंने आपको बताना है। और तीसरा मैंने आपको बताना है कि एक और जगह पे बहुत बड़ा सरेंडर हुआ है, वो आपके साथ मैंने तमाम की तमाम चीजें जो है वो शेयर भी करनी है। और जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी वीडियो के स्टाइल में कुछ चीजें आपको ऐसी मिलती है कि मैं बहुत ज्यादा, खास तौर पे जो हमारा ये चैनल है नजमुल हसन बाजवा, यहाँ पे वीडियोस बहुत ज्यादा, मेरी कोशिश होती है कि वहां से आने वाली, वहां से मौसूल होने वाली ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सके ताकि आपकी आंख देख सके कि असल में वहां पे सूरत हाल क्या है। सो नाज़रीन, मैं सबसे पहले आप बात कर लेते हैं मुहर्रम के ऊपर कि शिया हुक्मरानों के लिए क्या कहा गया है। इसके लिए आपको ना बैकग्राउंड को समझना होगा कि खास तौर पर ये खबर क्यों बनी है ना। देखें, इससे पहले जो तालिबान है उन्हें सिर्फ पश्तून तस्वुर किया जाता था। अफगानिस्तान बहुत सारी कम्युनिटीज़ के गठ का, मजमूए का एक मुल्क है। उसमें मैंने आपको बताया ताजिक हैं, उसमें मैंने आपको बताया तुर्कमानिस्तान वाले हैं, थोड़े से उज़्बेक हैं, दरी बोलने वाले हैं, फिर जो है वो ये पश्तून हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ कबाइल और फिर हज़ाराज हैं। अब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोगों का और मुख्तलिफ रिलीजियस उनके सेंटिमेंट्स की वजह से उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए थे। तालिबान को यह समझा जाता था कि यह पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जितना बड़ा इलाका है ये उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं क्योंकि ये पश्तून है, इसलिए इनके मसले मसाइल वहां पे चले रहते थे। खासतौर पे हजारा शियाज के साथ इनके बहुत ज्यादा मसले थे। नाज़रीन, इस बार शिया मुसलमानों के लिए एक बड़ा हुक्म यह दिया गया है, कहा गया है, नंबर वन, हम किसी भी चीज़ में जो है वो दखलंदाजी नहीं करेंगे। जैसा शिया मुसलमान वहाँ पे चाहते हैं अपने जुलूस निकालें या मतलब जो भी आपको पता है शिया मुसलमानों में आप इस तरह जो है ना ये फ़िरका परस्ती से बालातर होकर कुछ चीज़ों को देखिएगा, आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझने में आसानी होगी। आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर जो है वो उनके रिचुअल्स अलग हैं, जुलूस निकालने का तरीक़ाकार अलग है, फिर जुलजना होता है, अलम होता है, तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो तालिबान को आपको पता है वो थोड़े से रिजिड हैं मजहबी मामलात में, तो वो इन चीज़ों को पसंद नहीं किया करते थे और माजी की तारीख हमने यही देखी। इस बार नाज़रीन हुक्म दिया गया है, कहा गया है कि जैसे शिया मुसलमान चाहते हैं अपनी इबादत करें, वो अपनी वो जो है मुहर्रम में जो जुलूस निकालना चाहते हैं। और इस दफ़ा एक अजीब चीज़, इंतहाई अजीब चीज़, इंतहाई मुख्तलिफ चीज़ ये है नाज़रीन कि शिया मुसलमानों को सिक्योरिटी पता कौन फराहम कर रहा है इस्लामी अमारात के अंदर। नाज़रीन, तालिबान बंदूकें लेके शिया मुसलमानों के जुलूसों के साथ साथ खड़े हैं, यानी कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये अजीब मंजर है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। ये वहाँ के मुहर्रम के जुलूस में स्टॉल्स लगे होते हैं जो अमारात इस्लामी के अंदर, और तालिबान वहाँ पे मौजूद हैं, जुलूसों के अंदर मौजूद हैं। वो क्या कर रहे हैं ये मैंने आपको ये वीडियो दिखानी, इस वीडियो में देखें ताकि आपको पता चल सके वहाँ पे असल मामला क्या चल रहा है। د محرم شپې ورځې دوی دروازې هم جوړې کړې د غزنی ښار کې د اسلامي امارت مجاهدینو تسلط ده. دلته دوی د خپل د کوم د محرم مراسم چې د کوم بیرغونه دي دا سبا ګرځي غواړو له دغه یو بیرغ خرڅونکي سره خبرې وکړو. خودت معرفي کو بیادر مدارس هستم یک از باشندگان ولایت غزنی. خودت چی کار می‌کنی اینجا؟ اینجا ولی پرچم سودا می‌کنم. یا چه خاطر است، چه قصه است؟ از خاطر محرم است. چی سودا می‌کنی؟ تا یک چیز بر ما رو معرفی کو چی است؟ توپای نو هست،
خب زنجیر است خب مال است پرچمای کلان است خود است خب اگر لباس است لباس های سیگازنی اینی چی هست؟ اینی زنجیرها داره ای؟ زنجیر است خب این رو با چه رقم نه؟ اینا زنه در روزای محرم در روزای محرم این دیگه چی شماست؟ چی؟ در مذهب شما دیگه امی هست؟ در مذهب ما می است خب چه رقم است مجاهدین امرای شما رویهشان خوشحال هستین یا نه؟ تا حال خب بدی ندیده از این بعد ان شاء الله چیز نیست. انشاءالله مردم شما مردم اهل تشیع از مجاهدین چه رقم است خوشحال هستین یا نه؟ فعلا خب خدا بدی ندیده بازم مشکل نیست ان شاء الله بی‌اطمینان باشین هیچ گپ هم نیست. مجاهدین امارات اسلامی امرای شما است هیچ گپ هم نیست. شما در چیزی که قانون اسلامی است همون مراد کنین دیگه هیچ گپ هم نیست. زنده باش کدام گفتنی خونه داری؟ نه دیگه برای کدام خب بخیر باشید خداحافظ. नाज़रीन बात सिर्फ यहाँ तक भी मौजूद नहीं है, बात सिर्फ यहाँ तक भी महदूद नहीं है. आप ये देखिए, आप ऐसा ना समझिएगा कि वो अपॉर्चुनिस्ट होके देख रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जा सके और तालिबान जो है वो अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाकर ये आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं है. ये मामला बड़ी देर से जारी है और ये मामला बड़ी मतलब आप देखिए, तालिबान ने ये फैसला किया है कि हमें अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, हमें किसी एक खास ग्रुप को यानी कि पश्तूनों को रिप्रेजेंट नहीं करना, ना उज़्बेक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना है या ताजिक्स को रिप्रेजेंट करना. उन्होंने ये सोचा है कि हमने पूरे पाक जो है वो अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करना है. और उसकी मिसाल यूँ लीजिएगा, ये नाज़रीन ख़बर मेरे पास मौजूद है, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह से शुरू से जो है वो इस बारे में सोचते रहे हैं. उन्होंने नाज़रीन पिछले दिनों में एक शिया कमांडर को अपनी जो है वो फोर्स में भर्ती किया था और शिया कमांडर उनके साथ रहा और उसे पूरी जो है ना वो मीडिया ने बहुत छापा था, इंटरनेशनल मीडिया ने. जैसे देखिए, अफगान तालिबान अपॉइंट्स मिनॉरिटी शिया हज़ारा ऑफिशियल इन हिस्टोरिक फर्स्ट. इसके अलावा आप ये देखें, तालिबान अपॉइंट्स फर्स्ट शिया हज़ारा एज शेडो डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ द ग्रुप. और इसमें उनका पूरा जो है वो उन्होंने बताया भी गया था. ये सरायपुल जो है वो नाज़रीन सूबा था जिसका ये जो बलखब डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये मेहदी साहब हैं. मेहदी साहब, और इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हज़ारा कम्युनिटी के जो है वो कमांडर थे. आप देख सकते हैं कि उनकी शक्ल बिल्कुल हज़ारास की शक्ल एक तरह की होती है और लेकिन तालिबान का झंडा पीछे लगा, बंदूक साथ पड़ी है. और ये भी बताया जाता है कि गज़नी के सूबे में ख़ास तौर पर शियास की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर लड़ रही है. यानी कि शियास के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि तो तालिबान ने ये इरादा कर लिया है कि अब की बार हमें ये करना है कि हमें साथ लेके चलना है. सो एक चीज़ तो ये है. अब मुझे कुछ और चीज़ें आपको दिखानी है. आपको नाज़रीन, आपको पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ. नाज़रीन, आप अपने स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं. ये ब्लू कलर का मैप है और एक येलो, मतलब ये बड़ा अभी तक का सबसे वाज़ेह मैप जो मुझे मिल सका है आप तक प्रेजेंट करने के लिए वो ये है. अब देखें, एक तरफ ब्लू है, एक तरफ येलो है. और आप देख सकते हैं कि नाज़रीन जो येलो है ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास रह गया है. जो ब्लू इलाका है वो सारे का सारा यानी कि 20 जो सूबे हैं वो इस वक्त तालिबान के पास जा चुके हैं. 14 सूबे जो है वो रह चुके हैं अफगान गवर्नमेंट के पास. तो ये एक जो है वो बहुत बड़ी सूरत हाल है. दूसरा मैंने आपको बताना है कि मेरे पास ये वीडियो है नाज़रीन, ये गज़नी प्रोविंस में, जैसे मैंने बताया कि शिया साथ मिलकर लड़ रहे हैं अफगानियों के, सॉरी उनके साथ तालिबानों के. तो वहाँ पर 3 यूनिट्स, आर्मी की 3 यूनिट्स ने जो है वो सरेंडर किया. उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है. इन गज़नी प्रोविंस 3 आर्मी यूनिट्स, ये जो है ना वो मेरे पास इसकी वीडियो मौजूद है. मैं ये चाह रहा हूँ आप वीडियो देखें, फिर मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ. वॉच दिस वीडियो. دا کې ځینې مجاهدین دي، ډېر مجاهدین دي په دغه کې ویني چې ستاسو د میدان دروازه ده، دغه د میدان دروازه ده ورور، او دا ټول دغه مجاهدین دي دي چې یا دي خلک دي، عام خلک دي چې هغه د خپلو دوستانو د تسلیمۍ لپاره راغلي دي. خو ډېر مجاهدین پکې معلومېږي. خو کله چې موږ راټولو میدان ته نو پر لارې باندې ډلې ډلې ملي اردو والا چې تسلیمېږي ځي، جنګ بالکل نشته وروره. طایرو ته داسې خبرداری ورکړې وي چې ولاړې چې مجاهدین اماده دي ورته ولې، نو که مشکل نشته. د ټول خلک د خپلو دې خلک دي چې د خپلو قریبانو د تسلیمېدو لپاره راغلي دي یا خپله د جلب جزم د کمیسیون لپاره راځي دلته لپاره تسلیمېږي. بیا یې ځینې هلته پر لارې پر سړکونو باندې تسلیمېږي، راوځي. नाज़रीन, ये जहाँ जहाँ पे छापे मार रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ वहाँ पे इन्हें बहुत बड़ा ज़्यादा माल भी मिल रहा है. ये देखें, ये एक बहुत बड़ी तादाद में ये पैसे मिले हैं. ये तस्वीर आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ. ये असलहा देखें, ये कमरे के अंदर बंदूकें पड़ी हैं. बहुत बड़ी तादाद में जो है वो असलहा भी मिला है. और ये इसके और फिर अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और तस्वीरें दिखा देता हूँ. नाज़रीन, ये देखें, ये कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो ताज़े कब्जे में लिए गए हैं.
ये 2 मजीद हेलीकॉप्टर आप देखें अफगान तालिबान का झंडा लेके, एक तो ऑपरेशनल है यानी कि उसके ऊपर उसके परशर लगे हुए हैं ऊपर आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है वो मेंटेनेंस के लिए रखा गया है, उसके ऊपर परशर नहीं लगे लेकिन उसकी जगह उन्होंने तालिबान का झंडा लगा दिया है। तो ये भी जो है वो एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन ये दोस्तम मलेशिया की कुछ गाड़ियाँ इन्होंने कब्जे में ली हैं, इसकी ये कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। ये दोस्तम मलेशिया की गाड़ी कब्जे में ले जाने की, बल्क में दोस्तम मलेशिया की कई फौजी गाड़ियाँ कब्जे में ली गई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देखें जिसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह से दोस्तम मलेशिया को भी बहुत जो बड़ा झटका लग रहा है। वॉच दिस वीडियो। गनीमत शुदा किस्सा माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस सलाह हम आगे गनीमत शुदा किस्सा इसको ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। बद्री साहब ये मोटरा या इलाक्स आज कदम सहा गनीमत शुदा किस्सा आज मंतकी चिमटा। नाज़रीन एक और वीडियो मेरे पास मौजूद है, इसे आप देख के यकीनी तौर पर मज़ीद वहाँ की सूरत हाल की जो है वो समझ सकेंगे। ये अफगानिस्तान से फौजी गाड़ियों और साजो सामान ईरान जा रहा है। मुबैना तौर पर हरात पर कब्जे के बाद अफगान फोर्सेज के कुछ एहलकार ईरान गए हैं, मतलब बहुत बड़ी तादाद में। आप देखें ये वही लोग हैं, मैं अमरुल्लाह सालेह की उस बात को दोबारा याद कराना चाहता हूँ। और चूँकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने मुबारक इसलिए नहीं दी क्योंकि वैसे तो ये मुबारक दिन है, अल्लाह ताला करे हमारा वतन आगे बढ़े, चूँकि मुहर्रम का तक़द्दुस भी है, लेकिन जो दिल में ठंडक पड़ती है पाकिस्तान की आज़ादी का नाम लेके, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि खुदा करे कि ये वतन हमेशा शाद आबाद और इसी तरह से बढ़ता चला जाए, इसी तरह से मुस्कुराता चला जाए। लेकिन इस वतन के ऊपर नाम जो है वो सवाल उठाने वाले, जब 1971 की तस्वीरें अमरुल्लाह सालेह ने लगाई थी तब मुझे बड़ा गुस्सा आया था और मैंने कहा था कि इनका ये हशर होगा। मैंने आपको कल बताया कि ये वो बजाते खुद जो है वो ताजिकिस्तान भागा है, उसकी फोर्सेस कुछ ईरान भाग रही हैं, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। देखें, सुने और सर धुने कि किस तरह से क्या क्या कहने वालों के साथ क्या 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 हो जाता है। वॉच दिस वीडियो। सो नाज़रीन दिस इज़ ऑल हैपनिंग राइट नाउ इन अफगानिस्तान, और ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। मैंने कोशिश की कि आप तक जो है वो फैक्ट्स पहुंचा सकूं, कोशिश की कि आप तक जो है वो सच पहुंचा सकूं। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।